हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक न्यू वैकेंसी की जानकारी लेकर आ गया हूँ, जो कि रहने वाली हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की ओर से, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश धर्मशाला की ओर से जो आपकी वैकेंसी रहने वाली है। तो चलिए बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो इसमें टोटल मिला के जो आपकी 31 आपकी वैकेंसीज आपकी रहने वाली है टोटल मिला के। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने की डेट शुरू हो चुकी है। लास्ट डेट इसकी जो 29 नवंबर आपकी रहने वाली है। तो जल्दी से जल्दी जो आप इसको फिल कर दें। टोटल मिला के जो आपकी 3 इसमें आपकी पोस्ट रहने वाली है। सबसे पहले जो आपकी रहेगी प्रोफेसर के लिए रहेगी, सेकंड असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, और थर्ड जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रहने वाली है। तो चलिए बात करते हैं कि पे के लिए। तो उसमें आप चेक कर सकते हैं कि प्रोफेसर के लिए 1,44,200 टू 2,18,200 आपकी रहने वाली है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1,31,400 टू 2,17,100 आपकी रहने वाली है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो आपको 57,700 टू 1,82,400 आपकी जो रहने वाली है इसमें टोटल। तो चलिए हम नेक्स्ट आते हैं डिपार्टमेंट के हिसाब से जो आपकी कौन कौन सी आपकी पोस्ट रहने वाली है और कौन कौन सी आपकी जो पोस्ट रहेगी, कितनी कितनी आपकी पोस्ट रहने वाली है उसके बारे में। सबसे पहले आते हैं रेगुलर वैकेंसीज पे। तो इसमें सबसे पहला डिपार्टमेंट जो आपका रहेगा वो रहेगा एनिमल साइंस के लिए। इसमें एक रहेगी प्रोफेसर के लिए और एक रहेगी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी के लिए आपकी रहने वाली है। सेकंड रहेगी केमिस्ट्री एंड केमिकल साइंस। इसमें एक रहेगी प्रोफेसर के लिए। कंप्यूटेशन बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए एक रहेगी आपकी प्रोफेसर के लिए। कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन के लिए भी एक रहेगी आपकी प्रोफेसर के लिए और एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। दीनदयाल उपाध्याय स्टडीज के लिए एक रहेगी आपकी प्रोफेसर के लिए। होटल एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो आपकी 4 वैकेंसी आपकी रहने वाली, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 3 रहेंगी, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आपकी 1 रहेगी। HP केंद्रीय विश्वविद्यालय बिजनेस स्कूल के लिए 1 रहेगी प्रोफेसर के लिए आपकी। हिस्ट्री के लिए भी 1 रहेगी आपके प्रोफेसर के लिए। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के लिए 1 रहेगी असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए जो आपकी 1 रहेगी प्रोफेसर के लिए और 1 रहेगी एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। मैथमेटिक्स में सिर्फ 1 रहेगी एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। न्यू मीडिया में भी 1 रहेगी एसोसिएट प्रोफेसर के लिए और 1 रहेगी प्रोफेसर के लिए। पॉलिटिकल साइंस में आपकी 1 वैकेंसी रहेगी एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। पंजाबी एंड डोगरी में प्रोफेसर के लिए 1 रहेगी। सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी में आपकी 1 रहेगी एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। योगा के लिए भी आपकी 1 वैकेंसी रहेगी। टोटल जो आपकी 23 आपकी वैकेंसीज में आपकी रहने वाली हैं रेगुलर बेसिस के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं अब जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो आपकी रहेगी। इसमें कॉमर्स के लिए जो आपकी 1 वैकेंसी रहेगी एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इकोनॉमिक्स में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 रहेंगी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपकी 1 रहने वाली है। मैथमेटिक्स में 1 रहेगी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। पॉलिटिकल साइंस में भी आपकी 1 रहेगी एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। और संस्कृत में आपकी 1 रहेगी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और विजुअल आर्ट में भी आपकी 1 वैकेंसी रहेगी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। टोटल आपकी इसमें जो 8 वैकेंसी रहेगी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे और 23 आपकी रहेंगी रेगुलर बेस पे। टोटल जो आपकी 31 आपकी वैकेंसी रहने वाली है आपकी। नेक्स्ट आता है लास्ट डेट ऑफ रिसीव जो आपकी 29 नवंबर आपकी रहने वाली है। तो जल्दी जल्दी आप उसको फिल कर दें। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन फी पे। तो इसमें UR OBC और EWS के आपकी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी जो आपकी 250 रहेगी और एग्जामिनेशन फी जो आपकी 1500 रहेगी। टोटल आपकी जो 1750 आपकी रहने वाली है। और SC ST PWD वुमेन और वुमेन कैटेगरीज के लिए जो आपकी कोई आपकी एप्लीकेशन में प्रोसेसिंग फी नहीं रहेगी, लेकिन एग्जामिनेशन फी जो आपकी 1500 आपकी रहने वाली है। टोटल जो आपकी 1500 आपकी रहेगी। तो चलिए बात करते हैं अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहला जो इसमें पॉइंट रहेगा, इसमें जो आपके पास जो है आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी एक सब्जेक्ट में, जैसे कि हिंदी, हिस्ट्री, या तो पॉलिटिकल साइंस, या तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, या तो एजुकेशन में, या तो इकोनॉमिक्स या गांधीयन स्टडीज में। आपके पास जो इसमें एटलीस्ट 55% मार्क्स जो होने चाहिए। या तो फिर अगर आप SC या ST कैटेगरी, SC है तो ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको कम से कम जो 50% इसमें मार्क्स होने चाहिए आपके एटलीस्ट। और इसके अलावा जो आपके पास दीनदयाल उपाध्याय स्टडीज या दीनदयाल उपाध्याय फिलोसफी, या तो थॉट्स, या तो कंट्रीब्यूशन में MA या तो PG डिप्लोमा होना चाहिए 1 ईयर का, या तो डिप्लोमा होना चाहिए 1 साल का आपके पास। कम से कम जो 1 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। तो अगर आप जो इन सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो आप एलिजिबल है इस कोर्स, इस जॉब के लिए।
तो आप इसको जो फिल कर सकते हैं। और इस क्वालिफिकेशन के अलावा जो आपको नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट भी क्लियर करना होगा, यानी कि आपको नेट भी क्लियर करना पड़ेगा किसी इन सब्जेक्ट में, किसी भी एक सब्जेक्ट में, जैसे कि हिंदी, हिस्ट्री, या तो पॉलिटिकल साइंस, या तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या तो एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, या तो गांडानियन स्टडीज में। ये टेस्ट जो आपका यूजीसी या CSIR द्वारा जो कंडक्ट किया जाता है। इसके अलावा जो आप यूजीसी द्वारा सिमिलर टेस्ट जैसे कि SLET या तो SET भी एक्सेप्टेबल होगा आपका इसमें। तो अगर आपने जो NET या सिमिलर टेस्ट क्लियर किया तो आप एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। और या तो जो आपके पास जो मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन सब्जेक्ट में, इन सब्जेक्ट में किसी एक में, जैसे कि हिंदी, या तो हिस्ट्री, या तो पॉलिटिकल साइंस, या तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, या तो एजुकेशन, या तो इकोनॉमिक्स, या तो गांडानियन स्टडीज में। और आपको जो इसमें 55% इसमें मार्क्स लाने होंगे। और अगर आप SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 50% मार्क्स लाने होंगे। इसके अलावा जो आपके पास PhD डिग्री होनी चाहिए किसी भी सोशल साइंस, या तो एजुकेशन, या तो इकोनॉमिक्स, या हिंदी, या तो गांडानियन सब्जेक्ट में। और ये जो आपकी PhD स्पेशली दीनदयाल उपाध्याय से रिलेटेड टॉपिक्स पे होनी चाहिए आपकी। और इसमें सेकंड पॉइंट ये रहेगा कि अगर आपके पास PhD डिग्री होनी चाहिए कि इन सब्जेक्ट में से किसी भी एक में, जैसे कि हिंदी, तो हिस्ट्री, तो पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, या तो गांडानियन स्टडीज में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास जो डिग्री होनी चाहिए इसमें। और आपके पास जो है पब्लिश्ड वर्क होना चाहिए जो कि हाई क्वालिटी का हो। आपको एक्टिवली एंगेज होना चाहिए रिसर्च में, और आपके पास जो एविडेंस होना चाहिए आपने पब्लिश्ड वर्क का। और आपके पास मिनिमम 10 रिसर्च पब्लिकेशन होनी चाहिए, जिनमें से 8 पब्लिकेशन जो स्पेशली दीनदयाल उपाध्याय स्टडीज, या तो फिलोसफी, या तो थॉट्स, या तो कंट्रीब्यूशन पर होनी चाहिए। ये पब्लिकेशन जो पीयर रिव्यूड जर्नल में, या तो UGC केयर लिस्टेड जर्नल में होनी चाहिए एटलीस्ट आपकी। और आपके पास जो टोटल रिसर्च स्कोर होना चाहिए जो आपका 120 होना चाहिए, जो कि UGC रेगुलेशन 2018 के अनुसार जो आपका कैलकुलेट किया जाएगा। ये स्कोर जो आपके रिसर्च पब्लिकेशन और अन्य रिसर्च एक्टिविटीज के बेसिस पे आपको जो मिलता है आपको। और थर्ड पॉइंट जिसमें रहेगा, इसमें आपके पास जो मिनिमम आपका 10 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो इन यूनिवर्सिटी, या तो कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर, या तो एसोसिएट प्रोफेसर, या तो प्रोफेसर इन कॉलेज, या तो यूनिवर्सिटी, या तो नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन विद एविडेंस ऑफ हैविंग सक्सेसफुली गाइडेड डॉक्टरल कैंडिडेट का आपके पास जो होना चाहिए। तो आप ये ध्यान दें, इसमें ये रहेगी आपकी जो प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी आपकी रहने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। तो इसमें जो आपके पास फुल टाइम 3 या 4 ईयर का आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और आपके पास ये तो 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए 10th +2 के बाद आपका, विद एटलीस्ट 55% उसमें मार्क्स होना चाहिए। और इसमें जो SC ST और फिजिकली और विजुअली हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए 50% आपके मार्क्स रहने वाले हैं इसमें। उनके लिए जो आपको 50% आपके मार्क्स होने चाहिए इन हॉस्पिटलिटी, या तो होटल एडमिनिस्ट्रेशन में, या तो होटल मैनेजमेंट में होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या तो इक्विवेलेंट किसी से होना चाहिए। सेकंड इसमें जो आपके पास रहेगा वो आपका रहेगा कि आपके पास फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास इन हॉस्पिटलिटी में, तो होटल एडमिनिस्ट्रेशन में, या तो होटल मैनेजमेंट में होना चाहिए आपके पास। और आपके पास जो है मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए होटल इंडस्ट्री में, और या तो आपका टीचिंग इन इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी में आपके पास जो होना चाहिए आपके पास 3 साल का आपके पास मिनिमम एक्सपीरियंस। नेक्स्ट आते हैं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आप। तो इसमें जो आपके पास गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, प्लस आपके पास PhD डिग्री होनी चाहिए रेलेवेंट डिसिप्लिन में आपके पास। और आपके पास जो फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास इन हॉस्पिटलिटी, या तो होटल एडमिनिस्ट्रेशन में, तो होटल मैनेजमेंट में होनी चाहिए आपके पास। और आपके पास जो मिनिमम 8 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग में और रिसर्च में, या तो एकेडमिक, या तो रिसर्च पोजीशन में इक्विवेलेंट टू असिस्टेंट प्रोफेसर, या तो इन कॉलेज में, या तो यूनिवर्सिटी में आपके पास जो होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, तो चलिए एक बार आपको मैं फिर बता देता हूँ कि लास्ट डेट इसकी 29 नवंबर रहने वाली है, तो जल्दी से जल्दी आप इस एप्लीकेशन को फिल कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। धन्यवाद।